व्यूअर्स, इस समय बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। साधु संतों को न्योता देंगे, साधु संतों को न्योता देगी दिल्ली की शपथ ग्रहण पे भारतीय जनता पार्टी। यह बड़ी खबर है। गौरव भाटिया, साधु संत बुलाएंगे? आपका जवाब सुनील यादव को भी पेंडिंग है जो। देखिए, सबसे पहले तो मैं इतना कहूंगा, आप याद करिए अखिलेश यादव को मुगलों से कितना प्यार है। एक बार इन्होंने एक वक्तव्य दिया था, इन्होंने कहा था मुझसे यही गलती हो गई, मुझे भी औरंगजेब की तरह तलवार निकालनी चाहिए और उस शख्स को उसी समय खत्म कर देना चाहिए था। मतलब एक पत्रकार को तलवार से औरंगजेब की तरह खत्म कर देना चाहिए था, ये अखिलेश यादव ने कहा। इसीलिए इनको लगता है ये जो अकबर का किला है ये जैसे बाप दादाओं का इनका किला है। अरे हम जाने जाते हैं तो अपनी संस्कृति से। आप मुझे बताइए, जब सरस्वती नदी रही होंगी जो हमारे लिए माँ सरस्वती की तरह है, तो अकबर का नामो निशान था, मुगल का नामो निशान था, लेकिन नहीं, इन्हें हिंदू संस्कृति से कोई मतलब नहीं। मैंने एक सवाल पूछा, 1992 में आपकी पार्टी बनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव परिवार के बाहर का कौन बनाया पिछड़ा, बताओ कौन मुसलमान बना, कौन और व्यक्ति बना? उत्तर नहीं दे पाए, पागल है कर रहे थे। जनता ने अभी लिख के भेजा है कि क्या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पागल हो गए हैं। दूसरी बात मैं आपसे बताता हूं, देखिए एक बात जान लीजिए, ये जो महाकुंभ हुआ है ना, योगी आदित्यनाथ जी ने असंभव को संभव कर दिया। 12 करोड़ श्रद्धालु आए थे, इस बार 53 करोड़ पार हो चुके हैं, 60 करोड़ पार होंगे 26 तारीख तक। क्या आपको लगता है इनके मन में धुआं नहीं हो गया? इनके दफ्तर में आज धुआं नहीं है? अरे ये लोग आक्रोशित इसलिए हैं कि हिंदू एकजुट हो गया है। ठीक है, आप में गुस्सा इसलिए है, आप में गुस्सा इसलिए कि हिंदू एकजुट हो रहा है। सुनील यादव, मेक योर पॉइंट। देखिए अमीश भाई, मैं बड़े सम्मान के साथ 2-3 बातें कहूँगा। एक तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये बता दें कि संघ कितने सालों से चल रहा और उसका कौन सा प्रमुख दलित और ओबीसी हो गया या नहीं, बेचारे अभी कर पाए तो भविष्य में कब करेंगे। एक दूसरी बात, संघ को अपना आइडियल मानते हैं। आप ये बता दीजिए संघ की भारत के आजादी की लड़ाई में क्या भूमिका थी? संघ संविधान के खिलाफ क्यों था? क्यों संघ चाहता था इस देश में मनुस्मृति लागू हो जाए, संविधान न लागू हो, पिछड़े दलितों को हक न मिले, उनको सम्मान न मिले, उनको सामाजिक बराबरी, आर्थिक बराबरी, राजनीतिक बराबरी, यहां तक कि धार्मिक बराबरी न मिले। और तीसरी एक बात कि नाथूराम गोडसे को अपना आइडियल मानने वाले, अमीश भाई आप जानते होंगे, आप तो इतिहास जानते हैं, आजाद भारत का पहला आतंकी था नाथूराम गोडसे, जिसने महात्मा गांधी की हत्या की। उसको कौन अपना आइडियल मानता है? ये देश नहीं जानता है क्या? ये देश के पिछड़े दलित नहीं जानते हैं क्या? देश के पढ़े लिखे और जिनके परिवार के लोगों ने, जिनके पुरखों ने देश की आजादी में नहीं जानते हैं क्या? आपने आरएसएस की बात करी तो मैं क्योंकि थोड़ी जानकारी रखता हूं, देखिए शिशु मंदिर, आरएसएस जो है वो आदिवासी इलाकों में लगातार काम करता है। जितना आरएसएस आदिवासी इलाकों में घूमता है कोई नहीं, और इस देश में कन्वर्जन अगर किसी ने रोका है, और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर इस देश में कन्वर्जन किसी ने रोका है, इसकी तारीफ कांग्रेस से भी करते हैं, इसकी तारीफ विपक्ष के नेता भी करते हैं, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने रोका इस देश में कन्वर्जन। नहीं तो कन्वर्जन हो जाता आदिवासी इलाकों के अंदर। इस देश की डेमोग्राफी में अगर बॉर्डर पे बदलाव नहीं हुआ तो संघ जिम्मेदार है आजादी के बाद से अब तक, क्योंकि मैं इस जिम्मेदारी से बात बोल रहा हूं और हार्ड फैक्ट के साथ बोल सकता हूं। मैं इतने आश्रमों के नाम बता सकता हूं, आप सोच नहीं सकते हैं। लेकिन क्योंकि एक टिप्पणी करी गई स्वामी दीपांकर के लिए भी, और उस पर क्लैरिफिकेशन आना बहुत जरूरी है। मैं गौरव भाटिया आऊंगा, उस पर क्लैरिफिकेशन आना बहुत जरूरी है। स्वामी दीपांकर, मैं समझता हूं अमीश भाई कि जो भी सुनील भाई ने हमारे नाम पर कहा, मैं समझता हूं कि वो उनके अपने मन के विचार हो सकते हैं। मैं समझता हूं कि आज भी अगर ईश्वर चंद विद्यासागर हैं तो पहला ऐसा विद्यालय खोलने वाले वही थे जिसमें समाज का हर वो वर्ग और हर वो व्यक्ति पढ़ा, जिसने अपने किस्मत को तराशने के लिए हर वो कार्य किया जो एक हर व्यक्ति को करना चाहिए। अब बात रही वर्तमान की, तो एकल विद्यालय से लेकर के ग्रामवासी उद्योग तक, और मैं समझता हूं कि सेवा बस्ती से लेकर के वर्तमान पहुंचने वाले हर उस जरूरतमंद तक जो कार्य
आरएसएस कर रहा है शायद वो कल्पनाओं से बहुत परे है जी, मगर अरे इस उसके देश के साथ अंदर साथ जो आज बीजेपी की चीफ ने एक सत्ता बात कही, सत्ता तो जो कभी आती संघ नहीं प्रमुख थी। ने Once Lal एक Kish शब्द Advani दादा told कह दे। me, I can say it on record. Once Lal Kish Advani told me when they lost 2004 and Atal Bihari Vajpayee was also present. He said कि हम तो जीतते ही नहीं है, हम तो अक्सर हार ही जाते हैं। एंड मैं 2005-6 की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं फिर विषय पे आता हूं। मृत्युंजय तिवारी फालतू है कुंभ, मतलब इस बयान का समर्थन हो सकता है क्या? अब तो कार्यक्रम का अंत आ रहा है, बताइए। 30 सेकंड देता हूं, फिर गौरव भाटिया। फालतू है कुंभ। हमने तो अमित जी एक बार कह दिया कि वहां जो व्यवस्था है, जो लोगों की जाने जा रही है, व्यवस्था पे नहीं वो बोला, कौन है? पे हिंदू बोला। हैं, वो सनातनी हैं, वो श्रद्धालुओं की जाने गई, इसकी जिम्मेवारी किसकी है? किसके कारण गई?